तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण और पहला चरण है आरंभ योग। आरंभ योग के जरिए हम आपको जगाते हैं। हम आपके मन मस्तिष्क में वर्तमान परिवेश की जो जरूरत है, यानी वर्तमान समय को कैसे हमें जिया जाए ताकि वर्तमान की रफ्तार में रफ्तार मिलाकर, वर्तमान की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर हमारी जिंदगी चल सके, इसके लिए हम आपको सजग करते हैं। आज का हमारा विषय है आत्मविश्लेषण। क्या हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए? तो एक हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही फेमस गीत है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मानो कोई खिलता गुलाब, यानी अलंकारिक विश्लेषण, अलंकारिक शब्दों की व्याख्याएं इस गीत के माध्यम से दिया जाता है। एक लड़की को देखा, इसमें बात आती है ध्यानाकर्षण की, और हमने प्रश्न शुरू किया आत्मविश्लेषण कि क्या हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए, यानी विचार। अभी आत्म को तो छोड़ दें, अभी विश्लेषण की बात करें। क्या विचारों पे क्या विचार, विचारों पे विचार, यानी विचारों के जंगल में खुद को धकेलना। एक तो विचारों में फंसे हो आप, फिर उस विचार पे विचार करने का मतलब है और भी अपने आप को विचारों के उलझन में, यानी अपने आप को उलझनों में उलझाते चलो। ये मन जो है, ये मन ही विचार की बातें लाता है। ये मन विचार की बात तब लाता है जब हम सो जाते हैं। हम सुंदर सपने में तब खोते हैं जब हम सोए हुए होते हैं। तो हमें विचार की जरूरत नहीं है, विचार के जंगलों में फंसने की जरूरत नहीं है। हमें तो जागने की जरूरत है, जागरण की जरूरत है, साक्ष होने की जरूरत है। हमारी रात के जितने भी सपने हैं, सारे सपने खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम सोए हुए थे तभी तक सपने हमारे साथ थे। जैसे ही हम जगे, सपने चले गए। क्यों चले गए सपने? क्योंकि हम जाग गए। तो जो जागी हुई आंखों के सामने से गायब हो जाए और सोई हुई आंखों के सामने नाचने लगे, लीला करने लगे, इसका मतलब है कि पीठ पीछे का खेल खतरे का खेल है। तो दोस्तों, विचार के जंगलों में खुद को मत फंसाओ, विचार करो ही मत, जागो। मन को कहो आप अपनी आंखें खोलो, मन से कहो कि चलो तुम नाचो, कर लो लीला, जितनी लीलाएं तुम्हें करनी है। मैं जगा हुआ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह प्रयोग करके आप देखिए, देख लीजिए। यह प्रयोग करके मन की जितनी भी लीलाएं हैं वह थम जाएगी। मन विचारों से दूर हट जाएगा, विचारों के उलझनों में मन जाएगा ही नहीं। और अगर आप विचार पे ध्यान देंगे तो मन एक पे दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, यानी विचारों 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 की गहराई में, घने जंगलों में इस कदर आप फंसते चले जाओगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए किसी भी तरह के विश्लेषण की कोई जरूरत ही नहीं है। विश्लेषण मीन्स ये होता है कि हम अपने ध्यान को कहीं और ले जा रहे हैं। हम सो रहे हैं, हम जागरण से भटक रहे हैं। तो जागिए, साक्ष होइए, खुली आंखों से सब कुछ संभालिए, सब कुछ सजाइए। जी हाँ दोस्तों, विचारों के जंगल में ना फंसे, विचारों के उलझन से बचे। हम एक जापान की कहानी है कि वो एक जैन आश्रम है, उसमें जब पागलों का इलाज किया जाता है तो उस पागल पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। उसका पहला तरीका होता है कि उस पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु पे, जिस किसी भी एक्टिविटीज पे हम ध्यान आकर्षित करते हैं तो उस वस्तु को, उस ध्यान, हमारे ध्यान आकर्षण से लगाव हो जाता है। उस व्यक्ति को हमारे ध्यान आकर्षण से लगाव हो जाता है। पागल पे अगर आप ध्यान दोगे
तो वो और पागलपन दिखाएगा, क्योंकि ध्यान की लत लग जाती है उसे। क्या पता वह हमारा ध्यान, दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए ही वह पागलपन दिखा रहा हो। जैसे महिलाएं सस्ती हैं, समर्थी हैं। क्यों सस्ती समर्थी हैं? क्या इसके पीछे वही कारण नहीं कि ध्यान आकर्षण करे? भगवान रजनीश की एक बार मैं कथा सुन रहा था, उनका प्रवचन सुन रहा था। उस प्रवचन में उन्होंने कहा कि महिलाएं सस्ती समर्थी हैं ध्यानाकर्षण के लिए, और जब बाहर निकलती हैं, ध्यानाकर्षण हुआ किसी का, किसी ने छेड़ना शुरू किया, किसी ने धक्के दे दिए, तो गुस्सा में आ गई। अब ये क्या बीमारी है कि ध्यानाकर्षण के लिए ही सस्ते समर्थते हो? ना देखे तो दुख, और देखे छेड़े तो दुख। तो ये ध्यानाकर्षण जो है, ये बस एक आप अपने आप को फंसाने का, अपने आप को उलझनों में डालने का ही यह एक रोग है। इसलिए इनसे बचे। जागरण, खुली आंखों से जागिए, जीवन को जाग कर देखिए। जीवन को विचारों से बचाना हो तो आपको जागना होगा। मन को आप कह दें कि जितनी लीलाएं करनी है कर लो। आप उदाहरण लो कि कोई नर्तकी है, कोई अभिनेता है, कोई राजनेता है। अगर हम इनकी ना सुने, इन नर्तकी के नर्तन को ना देखें, राजनेता के भाषण को ना सुने, अभिनेता के अभिनय को ना देखें, तो ये किस काम का होगा? तो ध्यानाकर्षण जो है एक लत है, एक बीमारी है। कोई धनवान है तो वो धनी होने का ध्यानाकर्षण दिखाता है, धनी होने का ढोंग करता है। अब छोटे बच्चे को ले ले, जब घर में मेहमान आता है तो छोटे बच्चे आकर कोई ना कोई उत्पात जरूर दिखाएगा कि मम्मी भूख लगी है। क्यों? वो रोना शुरू कर देगा, मुझे खिलौने दे दो। ये इसलिए करता है कि बच्चों को लगता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं उनका ध्यान मेरे से ज्यादा मेहमान पे है। तो ध्यानाकर्षण के लिए वह बीच में एक लीला आकर के कर दिया करता है। यही काम हमारे मन का है कि अगर हम ध्यान में आते हैं तो हमारे ध्यान को भटकाने के लिए विचारों की लीला लाके खड़ा कर देता है। तो ध्यान अगर आपका जगा हुआ है तो विचारों का न रेला है, न विचारों का मेला है। ध्यान को जगाना हो तो विचारों को परे सरका दो। कहते हैं कि मन से विमुख हो जाओ, मन के तरफ से मुख मोड़ लो तो आत्मा के तरफ उन्मुख हो जाओगे। मन के तरफ अगर उन्मुख हुए तो आत्मा से विमुख हो जाओगे, आत्मा की तरफ आपकी पीठ हो जाएगी। फिर जो आपकी जो शक्ति है, आपका जो सामर्थ्य है, वह सो जाएगी। वह मन के साथ, विचारों के साथ जाना था उसे कहीं और, वो कहीं और चला जाएगा, क्योंकि मन का काम है भटका देना। तो चंचल मन को शांत करने का तरीका है कि आप साक्ष्य हो जाओ, आप अपनी आंखें खोल लो और मन को कहो कि आओ, अब तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तेरी ओर देखने वाला नहीं, मैं तेरे से मैं विमुख हो चुका हूं, क्योंकि मैं जागरण की ओर, ध्यान की ओर उन्मुख हो चुका हूं, आत्मा की तरफ उन्मुख हो चुका हूं, तेरे से मुंह मोड़ चुका हूं, तेरी ओर पीठ कर चुका हूं और आत्मा की तरफ मुख कर चुका हूं, आत्मा के तरफ ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। और ध्यान जब जागता है तो आपकी शक्ति जागती है। तो दोस्तों, विचारों के उलझन में ना उलझे, छोटे बच्चे ना बने कि मेहमान के तरफ माता पिता का ध्यान गया तो हम कुछ लीला कर लें। ये मन जो है छोटे बच्चे की तरह है, ये लीला करेंगे। इनके तरफ जितना ध्यान दोगे, बच्चे जब बीमार होते हैं और आप ज्यादा लाड प्यार करते हो, जब बच्चे बीमार हो तभी आप उसको प्यार करते हो, तो बच्चों को बीमार होने की बीमारी लग जाती है। वह सोचता है कि जब मैं बीमार होता हूं तो मम्मी पापा प्यार करते हैं। जब भी आपका ध्यान उधर से बच्चों से हटकेगा वो बीमार हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पत्नी जब घर में होती है बहुत ही भली भांति होती है, जैसे ही दरवाजे पर पति के आने का, कार्यालय से, काम से आने का की आहट होती है, पत्नी बीमार हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जीवन, गृहस्थ जीवन में मनुष्य इस कदर
गृहस्थ जीवन में मनुष्य इस कदर उलझ जाता है कि प्रेम तो रह नहीं पाता, पत्नी को प्रेम तो मिल नहीं पाता। अब उसे सहानुभूति पे बात आकर अटकती है, और जब जब वो कहती है मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप तब सहानुभूति से उसकी कहते हैं उसके सर पे हाथ फेर देते हो, उसे सहानुभूति दिखा देते हो। तो धीरे धीरे, और ऐसा नहीं है कि वो बहाना कर रही है, धीरे धीरे ये वो हैबिचुएटेड हो जाती हैं, आदत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान आकर्षण, ये जो ध्यान आकर्षण है, आप किसी भी चीज पे ध्यान आकर्षित करोगे तो वह कहते हैं कि वह सही दिशा नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि विचारों के उलझन में न उलझें। सद्विचार और बदविचार ये सब कहना ही छोड़ दे, भूल जाएं कि विचार क्या है। बस आप जागिए, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, सिर्फ आप जागिए। पश्चिमी लोगों को कहिए कि ध्यान कीजिए, वो कहेगा किस पर ध्यान? ध्यान उन्हें समझ में ही नहीं आता। उनको कहेंगे ध्यान कर लो तो कहेगा किस पर? उन्हें सब्जेक्ट चाहिए। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो आप ही हो जाता है। यह तो प्रार्थना है, हृदय से उपज जाया करता है। तो दोस्तों, चंचल मन को संभालिए, अपने सामर्थ्य को जगाइए। सामर्थ्य को जगाने के लिए विचार की जरूरत नहीं है, जागरण की जरूरत है। जागरण की सत्ता जागेगी तो आपके लिए सफलताओं के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखें। अफर्मेशन जो है कि सुबह उठते ही अगर आप कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए अजूबा होगा, अनोखा होगा, ये क्या है? अपने आप को जगाना है। विचारों के जंगल से, विचारों के दंगल से अपने आप को मुक्त करने का तरीका है कि आप ईश्वर को प्रणाम करें, ईश्वर को नमन करें और कहें, ईश्वर मुझे आप पे भरोसा है, आपके आशीर्वाद के बूते आज का दिन मेरे पहले सभी दिनों से अच्छा होगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही अनमोल होगा। और इसी विचारधारा से आप घर की दहलीज को लांघिए, मन को मस्त रखिए, जागी हुई आंखों से अपने आप को देखिए, दुनिया को देखिए, मंजिल पर निशाना साधिए और बुलंद इरादों से जो भी चाहेंगे वह होगा। क्योंकि अगर आप बुलंद होंगे तो ईश्वर कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो ईश्वर की तथास्तु लेना हो तो विचारों के जंगल से बाहर आएं, मन की लीलाओं को परे धकेल दें, उसके तरफ, मन की तरफ से विमुख हो जाए, आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, मन की तरफ पीठ कर लें, आत्मा की तरफ अपनी आंखों को डाल लें, अपनी आंखों को जगा लें, आत्मशक्ति की तरफ अपने आप को केंद्रित करें। आपके भीतर वो शक्ति जागेगी कि जो चाहोगे वही होगा। और अपना बुरा कौन चाहता है? जब मैं जो चाहूंगा वही होगा तो मैं तो बुरा चाहूंगा नहीं, तो मेरा सिर्फ भला होगा, सिर्फ भला होगा। तो आइए विचार को गुड बाय कीजिए और ध्यान को सिर्फ अपने ध्यान को, तो आइए विचारों को गुड बाय कीजिए और ध्यान को, अपने ध्यान को नमन कीजिए। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस वीडियो के नीचे जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक को क्लिक कीजिए, गूगल सर्च पे सर्च कीजिए और आप पाइए डिजिटल एजुकेशन से जुड़े बेसिक्स ज्ञान को, ताकि आप निर्णय ले सके, आप जगी हुई आंखों से पूर्णतः फैसला ले सकें कि क्या यह डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है या नहीं। यह आवश्यक तो है। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह आवश्यक है। जी हां, अगर हम कह दें कि लिंक को क्लिक कीजिए, आप देखिए मत,
इसके नीचे लिंक दिया गया है, उसको देखना मना है, फिर आप देखेंगे किसी तख्ती पे, किसी घर की तख्ती पे लिखा हो कि अंदर झांकना मना हो, हम वहां से शराफतवश ना भी झांके और वहां से दूर चले जाएं, फिर भी हमारा मन, हमारी आंखें उसी तख्ती को पढ़ रही होती है, हमारा मन उसी कमरे के भीतर झांक रहा होता है। मना कर दो, मना कर दो तो आदमी का मन मना करने से और उसकी तरफ उन्मुख होता है। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक पिता ने कहा था कि फिल्म देखना बुरी बात है, फिल्म मत देखा करो। बेटे को कहा, बेटे के मन में उकसावा हो गया, बेटे को मन को उकसा दिया। वो भली भांत अपने कामों में लीन था, लेकिन बाप ने आकर कहा कि हाँ फिल्म जो है बुरी चीज है, मत देखा करो। बेटा का ध्यान कहीं और था, ध्यान फिल्म की तरफ चला गया। एक दिन बेटे ने सोचा, पापा ने कहा था, पिता ने कहा था कि फिल्म मत देखो, बुरी चीज है, जाके देखूं। तो जब वो फिल्म के द्वार पर यानी फिल्म टॉकीज के पास पहुंचा तो देखा पिता को बाहर आते हुए। पिता भी ठिठक गए। बेटा ने कहा, पापा आप? बोला, हाँ मैं देखने आया था कि बच्चों के देखने के लिए ये चीज है कि नहीं। ये फिल्म अगर आपके बच्चों के देखने लायक होता तो मैं आपको बोल देता कि हाँ देख लो, इसलिए मैं देखने आया था। तो इस तरह के जो व्याख्याएं होती हैं, तर्क वितर्क की बातें होती हैं, वह लोगों को उकसाता है। तो उकसावे में ना आए, अपने मन को स्थिर करने का तरीका है जाग जाएं। नो चिंता, नो चिंतन, नो मनन, सिर्फ जागरण, जागरण, जागरण। सच्ची बात, अच्छी बात। तो आइए डिजिटल डिशन द मेटावर्स के आरंभ योग का हिस्सा बनिए और डिजिटल ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे आरंभ योग के बाद भी ये तो बेसिक्स स्टेप्स हैं, बेसिक्स लेवल हैं। इसके बाद 3 लेवल मुख्य हैं। तो इस लेवल की बात, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड की बात बाद में करेंगे। प्रमाणिक योग, प्रमाणिक उद्योग, पूर्ण प्रारब्ध, ये तो जैसे जैसे हम ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ेंगे, यानी साक्ष्य की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, ज्ञान आप ही होगा, मन शांत होगा और लक्ष्य पे हमारा ध्यान होगा। ध्यान से हम वशीभूत होंगे, ध्यान में ही हमारी जिंदगी होगी, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि यह संसार जो है यह संसार ही विचार है, यह संसार ही अंधकार है। अगर मैं आपको कहूं कि उस कमरे में जाकर देखो अंधकार है कि नहीं। एक कहानी में मैंने कहीं पढ़ी थी कि किसी ने कहा, मालिक ने कहा अपने सेवक से कि जाओ देख के आओ उस कमरे में अंधकार है कि नहीं। सेवक ने कहा मैं लालटेन जला लूं। कहा लालटेन जलाकर अंधकार को कैसे देखोगे? सेवक ने कहा नहीं, लालटेन जला लेता हूं। वह नहीं माना, लालटेन जलाकर अंधकार देखने गया, अंधकार उसे देखा नहीं, दिखा ही नहीं। कहाँ दिखेगा अंधकार? कहते हैं एक तिल्लियां जला लो, अंधकार की औकात खत्म हो जाती है। तो आओ ध्यान की तिल्ली जलाते हैं, ध्यान की रोशनी जगाते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी शुभ मंगल भावना के साथ मैं हूं आपका अपना राजीव। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।